हेलो बिग ब्रो। सो वेलकम टू वन न्यू ब्लॉग वीडियो। सो बिग ब्रो, आप सभी लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग ठीक होंगे। तो भाई साहब, आज का बहुत दुखद समाचार है। वो समाचार ये है कि हमारे जाने माने जो बिजनेसमैन रतन टाटा जी थे, उनका आज निधन हो चुका है। उनका जन्म मैं आपको बता दूँ, पहले हम ब्लॉग की ओर चलते हैं। ओके, अच्छा, तो हम बिग ब्रो आज के ब्लॉग की ओर, और हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि आज रतन टाटा का यानी कि 2024 को निधन हो चुका है। उनका जो जन्म था वो 1932 ईस्वी को उनका जन्म हुआ था। और मैं आपको ये भी उसी के साथ ही साथ बता दूं, हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं उनके बिजनेस से रिलेटेड। वो क्वेश्चन सारे के सारे मैं आपको देने वाला हूँ कि उन्होंने क्या किया था हमारे देश के लिए, क्या थे वो, कैसे बिजनेसमैन बने, कौन था पहले उनका सबसे बड़ा बिजनेसमैन, जिसकी वजह से वो आज बिजनेसमैन हमारे पूरे के पूरे भारत में कहलाए जाते। तो विप्रो, हम उन सवालों पर चर्चा करते हैं। ओके, हाँ, तो विप्रो, पहला सवाल ये है कि हमारे रतन टाटा जी का जन्म कब हुआ था? तो विप्रो, मैं इस जन्म के बारे में आपको बता ही चुका हूँ कि 1932 को इनका जन्म हुआ था। तो विप्रो, उसी के साथ ही साथ उनका जो निधन है वो 2024 के आज के दिन यानी कि उनका निधन हो चुका है। तो विप्रो, उसी के साथ ही साथ दूसरा जो हमारा सवाल ये है कि आखिर वो बिजनेसमैन बने थे तो सबसे पहले क्या हुआ था? कहने का मतलब विप्रो, इस सवाल का मतलब ये है कि हमारे जो रतन टाटा जी थे, उनके घर पर पहले उनके जो पिताजी थे उन्होंने क्या किया था कि पहले वो बिजनेस के बारे में उन्होंने कुछ जिक्र चलाया अपने घर पर कि हाँ, हमको कुछ बिजनेस करना चाहिए। वो भी बताया जाता है कि पहले वो भी गांव में रहते थे, उसके बाद वो भी शहर में गए और शहर में रहने लगे। उसके बाद उन्होंने कुछ अपना छोटा सा कारोबार चलाया। उसी के साथ ही साथ सबसे पहली फैक्ट्री उन्होंने अपनी कॉटन की खोली थी, और कॉटन की फैक्ट्री उन्होंने खोलने के बाद एक बिजनेसमैन का रूप धारण किया। उसी के साथ ही साथ विप्रो, मैं आपको ये बता दूं, उनके पिताजी थे, उन्होंने अपने बच्चे यानी कि रतन टाटा जी को, उनका जब जन्म हुआ था 1932 ईस्वी में, तो उन्होंने बताया था कि हम अपने रतन टाटा को हम एक बड़ा बिजनेसमैन यानी कि बड़ा हौसला देना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो एक बिजनेसमैन बनेंगे। उसी के साथ ही साथ बिल्कुल क्या हुआ था कि आपको मैं तीसरा सवाल ये बताता हूँ कि आखिरकार रतन टाटा ने अपना जो करियर है वो किस तरह से किया है, किस तरह से उन्होंने अपने करियर को एक सुपर स्टार बनाया है, जो आज सबसे फर्स्ट लेवल पर बिजनेसमैन में, यानी कि बिजनेसमैन तो भाई सब छोड़ो, वो यार आज की डेट में सबसे फर्स्ट नंबर पर है, किसी में ले लो आप। तो दरअसल दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि हुआ क्या था कि मैं आपको इस क्वेश्चन के ज़रिए बता दूं कि उन्होंने अपना जो कारोबार है उन्होंने वेनिस में लगभग 1962 में कार्य करना स्टार्ट कर दिया था। रतन टाटा जी ने, हमारे, जिनका आज देहांत हो चुका, तो उन्होंने वेनिस में कार्य करना स्टार्ट कर दिया था। तो कार्य करने के बाद उन्होंने आज इस 2024 में भाई बहुत कुछ पा लिया, बहुत कुछ हासिल कर लिया। और उसी के साथ ही साथ विप्रो, उन्होंने इतना ही नहीं बल्कि अपने देश में रहने वाले बेरोजगारों के लिए भी सोचा है। भाई साहब, कोई बिजनेसमैन ऐसा नहीं होता है कि वो अपने बारे में सोचता है, वो तो सोचता ही है कि किसी दूसरे के बारे में भी सोचे। कोई बिजनेसमैन आज के समय में ऐसा नहीं करता। लेकिन जो हमारे रतन टाटा जी थे ना, उन्होंने भाई साहब हमारे और हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है। कई सारे उन्होंने बिजनेसमैन के अवार्ड जीते हैं, बहुत अच्छे अच्छे अवार्ड जीते हैं विप्रो, जिनको आज तक विश्व का कोई भी बिजनेसमैन नहीं जीत सका है। बल्कि आपको बता दूं कि इनका जो बिजनेस है वो हमारे भारत में ही नहीं बल्कि बाहर भी देशों में है। भाई साहब, वो बिजनेस हमारे रतन टाटा का। और उसके साथ साथ विप्रो, मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, अच्छा विप्रो, मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि अब जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि आखिरकार रतन टाटा जी ने हमारे देश के लिए क्या कुछ किया था। अरे भाई,
ये क्वेश्चन तो ऐसा दिलचस्प क्वेश्चन है कि इसको तो आप भी जानते होंगे कि उन्होंने हमारे देश के लिए क्या नहीं किया। भाई जो बंदा नहीं कर सकता वो किया है उन्होंने। मुझे ऐसा लगता है कि आज तक के रिकॉर्ड में बिजनेसमैन में जो हमारे रतन टाटा जी हैं वो आज तक के रिकॉर्ड में रहे हैं। मुझे लगता है आज तक ऐसा बिजनेसमैन ना ही तो पहले था और ना ही आगे कोई होगा। क्योंकि भाई आज जो हमारे भारत को झटका लगा है ना उनका, वो बहुत ही लंबा झटका लगा है, बहुत ही लंबा झटका लगा है। क्योंकि भाई साहब उन्होंने खाने से लेकर और भाई साहब सफ़र करने तक के रास्ते तक उन्होंने अपना साथ हमारे भारत देश को दिया है। क्योंकि भाई नमक से लेकर और फ्लाइट तक उन्होंने हमारे भारत को साथ दिया है बहुत ज़्यादा, और उन्होंने हमारे भारत को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया है इन चीज़ों में, बिजनेस के कारोबार में। उसी के साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि जो क्वेश्चन है वो ये है कि सबसे पहले रतन टाटा ने अपनी कौन सी फैक्ट्री खोली थी। तो वो क्वेश्चन ये है ब्रो कि रतन टाटा ने सबसे पहले जो उनके पिताजी थे उन्होंने स्टील की फैक्ट्री भी खोली थी। तो स्टील की फैक्ट्री में काम किया रतन टाटा जी ने हमारे। तो रतन टाटा जी ने इस स्टील की फैक्ट्री में काम किया। तो उससे पहले मैं आपको इनके पिताजी की जो कारोबार का जो समय था वो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जब वो थे ना भाई, तो दरअसल हुआ क्या कि एक बार उन्होंने जब फैक्ट्री खोली थी तो भाई साहब फैक्ट्री में जो मजदूर काम किया करते थे तो उनको बहुत ज़्यादा आलस आने लग गया था कि भाई हम ये क्या कर रहे हैं कि हमको थोड़ा सा वेतन मिलता है और हम दिन रात लगे रहते। तो भाई हुआ क्या कि सारे के सारे जो मजदूर थे वो एब्सेंट होने लग गए थे, बहुत ज़्यादा तादाद में एब्सेंट होने लग गए थे। तो दरअसल उन्होंने ये सोचा अगर इनकी जगह कोई और होता भाई बिजनेसमैन, तो ये सोचता कि पहले जो कंपनी का जो मैनेजमेंट यानी कि जो मैनेजर है, डायरेक्टर बना दिया गया है, उससे बात की जाए और उसको डांटा जाए कि भाई एब्सेंट क्यों, कंपनी में हल्का सा काम क्यों हो रहा है। तो भाई उन्होंने ये नहीं किया। उन्होंने भाई हर किसी का कहते हैं ना कि भाई दिमाग से काम लो, तो उन्होंने दिमाग से काम लिया। उन्होंने क्या किया कि उनके लिए मजदूर के लिए भाई साहब कहीं उन्होंने एक जिक्र चलाया था। वो जिक्र ये चलाया था कि यदि कंपनी में काम करने वाले किसी भी नागरिक के साथ कोई भी घटना होती है तो उसका सारा का सारा जो खर्चा वगैरह है वो सारा का सारा कंपनी झेली होगी। उसके बाद काम करने के बाद जो कंपनी से काम करने के बाद जो गया है उसको कंपनी से निकलने के बाद पेंशन भी मिलेगी। उसके बाद उन्होंने कई सारे फैसले लिए थे अपनी कंपनी के ऊपर। तो भारी तादाद में फिर उसके बाद मजदूरों की संख्या बढ़ी। उस मजदूरों की संख्या बढ़ने के साथ ही साथ उन्होंने अपना एक बिजनेस अच्छा खासा बनाया, और अच्छा खासा बिजनेस बनाने के बाद उन्होंने अपने बेटा रतन टाटा जी को एक महान बिजनेसमैन के तौर पर रखा। और ब्रो आज वो एक महान बिजनेसमैन के तौर पर ही जाने जाते हैं। तो रतन टाटा ने हमारे भारत के लिए क्या कुछ किया तो ब्रो मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि रतन टाटा ने नमक से लेकर और गाड़ी तक के लिए सफ़र किया है हमारे भारत के लिए। तो ब्रो एक बार क्या हुआ था कि 2003 में एक फैमिली थी, वो स्कूटर पर जा रही थी, 4 लोग बैठे हुए थे उस पर। तो 4 लोग बैठे हुए थे तो बहुत भारी बारिश हो रही थी, बारिश का मौसम था। तो रतन टाटा जी की उनके ऊपर निगाह पड़ी। तो भाई साहब उन्होंने, वो दयालु थे, तो उन्होंने ये सोचा था कि भाई इनके लिए भी कुछ करना चाहिए। क्योंकि उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कई देशों में एक देश था इंग्लैंड। तो इंग्लैंड से क्या हुआ था कि एक कंपनी थी, तो कंपनी वो बिक रही थी। तो बिकने के बावजूद उस कंपनी ने हमारी जो रतन टाटा जी हैं उनको चुना कि वो हमारी कंपनी को खरीदना चाहें तो वो खरीद सकते हैं। तो रतन टाटा ने वहाँ की कंपनी को खरीदा। ये नहीं, इससे उनका एटीट्यूड बढ़ने के बाद वो अपने जो भारत में रहने वाले नागरिक हैं उनको भूल जाएं।
नहीं भाई, उन्होंने ऐसा नहीं किया। जबकि उन्होंने अब जो स्कूटर पर जा रही फैमिली के ऊपर दुख जताया और दुख जताने के बावजूद उन्होंने एक नैनो कार, टाटा नैनो कार, एक कार का निर्माण किया। वो भी सिर्फ 1 लाख रुपए में उसको कोई सी फैमिली ले सकती है और पूरी फैमिली आसानी पूर्वक उसमें बैठकर कहीं पर जा सकती है। तो विप्रो हमारे रतन टाटा जी की इस बात के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं आगे उनके बारे में और खबर बताता रहूँगा। उसी के साथ ही साथ अभी ब्लॉग बंद नहीं हुआ है, अभी मैं और भी आपको बताना चाहता हूँ कि रतन टाटा जी ने हमारे देश के लिए इतना सब कुछ तो कर दिया, लेकिन भाई इतना सब कुछ कोई और नहीं कर सकता जो हमारे रतन टाटा जी ने किया है। तो विप्रो आज उनका मुंबई में देहांत तो हो चुका है, क्योंकि उनको उनकी एज लगभग 86 हो गई थी, यानी कि 86 साल के हो गई थी। उसके बाद आज उनका निधन हो गया। बहुत ही दुख की बात है हमारे भारत के देश के लिए और भाई साहब, क्योंकि हमारे भारत देश ने एक ऐसे बिजनेसमैन को खो दिया जो हमारे देश को आज तक कामयाबी दिलाता रहा। और विप्रो इतना ही नहीं, जबकि स्टील जो है, स्टील की कंपनी थी रतन टाटा जी की, तो स्टील की कंपनी का सबसे पहले उपयोग जो टैंक होते हैं, जो आर्मी टैंक होते हैं, इन्हें तोप बोला जाता है, तोप, तो भाई साहब तोप वगैरह में और फ्लाइट वगैरह में उसका निर्माण किया गया था स्टील का। तो स्टील को लगाया गया था रतन टाटा की कंपनी के द्वारा ही वो स्टील ली गई थी। और भाई साहब वो एक स्टील ऐसी थी, यदि टैंक पर बम जानते हो, बम गिर जाता था तो भाई साहब उस स्टील का कुछ भी नहीं बिगड़ता था। इतनी मजबूत स्टील बनाई थी हमारे रतन टाटा जी की कंपनी ने। और उसी के साथ ही साथ तभी से आज तक के रिकॉर्ड में रतन टाटा जी की कंपनी को जाना जाता है, रतन टाटा जी को जाना जाता है। इस नाम को भाई साहब अच्छी तरह से आज तक के रिकॉर्ड में हम याद लेते आए हैं। लेकिन जो उन्होंने हमारे देश के लिए किया है, जो कुछ भी किया है, वो उसके लिए भी हम उनको आगे के लिए भाई साहब जानते रहेंगे। तो इसलिए विप्रो आज हमारे रतन टाटा जी का निधन हो गया है। विप्रो हम आपको आगे भी इनकी चर्चा सुनाते रहेंगे। इनका निधन हो तो चुका है, बट इनके निधन में कौन कौन आने वाला है भाई साहब, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि मुकेश अंबानी और नरेंद्र मोदी जी, हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी, और भाई साहब ऐसे कई लोग, कई स्टार लोग आने वाले हैं, कई सारे, तो वो आज इनके निधन में शामिल होने वाले हैं। तो उसी के साथ ही साथ विप्रो हम आपको अगले वीडियो में और कुछ भी बताते हैं। ओके, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मैं जो कोई भी इनके ऊपर वीडियो आपको भेजूं वो तुरंत आपके पास जा सके। ओके, तो विप्रो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो विप्रो चलते हैं, अब ब्लॉग को बंद करते हैं। ओके।